बिहार से बौखलाए केजरीवाल, बीजेपी को दे डाली बड़ी चुनौती, तेजस्वी को दिया बड़ा झटका। बिहार चुनाव पर आपकी नजर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली की हार को अभी तक केजरीवाल भुला नहीं पाए हैं। उनका जो जख्म है वो अभी भी हरा है। हाल ही में उनका एक ऐसा बयान सामने आया जिससे उनकी बौखलाहट को साफ देखा जा सकता है। दरअसल गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो चुकी है। सियासी हलचल तेज है। 31 मई को आम आदमी पार्टी ने बड़ा रोड शो निकाला जिसमें गिनती के ही लोग नजर आए। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया कि यह रोड शो भव्य है जिसमें पार्टी प्रमुख केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली सरकार में मंत्री रही आतिशी शामिल हुई। इस रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के गढ़ गुजरात के विसावदर में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और जोश जोश में केजरीवाल अपने होश खो बैठे और बीजेपी को ही चुनौती दे डाली। देखिए कैसे बीजेपी को चैलेंज करते हुए केजरीवाल ने फिर से अपने वही तेवर दिखाने की कोशिश की जो अक्सर वो दिल्ली को ठगने के बाद दिखाते थे। चैलेंज करने आया हूं। आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। इस बार हमने भी अपना सबसे बड़ा हीरो आपके सामने रखा, गोपाल इटालिया। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। टूटेगा तो नहीं? अरे सर, इससे कोई बात ही नहीं। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो। विसावदर वालों, गोपाल इटालिया को इतने भारी बहुमत से जिताना, इतने बीजेपी को तमाचा लगना चाहिए इस बार विसावदर से। तो देखा आपने, केजरीवाल का ये वही अंदाज है जो दिल्ली में भी यहाँ पर और दिल्ली के लोगों को ठगने के वक्त दिखाई दिया। दिल्ली में तो बीजेपी ने केजरीवाल को हार के बाद भगाई दिया, लेकिन अब वो अपनी जड़ों को देश के दूसरे राज्यों में भी जमाने की जुगत लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने विसावदर से गोपाल इटालिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और अब पूरी ताकत लगा दी। और इस ताकत में उन्हें पंजाब से मदद लेनी पड़ी, पंजाब के सीएम को बुलाना पड़ा, पंजाब से कार्यकर्ताओं को बुलाना पड़ा। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने जनता को संबोधित भी किया और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि विसावदर की जनता ने 18 सालों से बीजेपी को घुसने नहीं दिया। पहले कांग्रेस को मौका दिया, अब इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, जैसे वो ये दिल्ली में भी कहते आए। अपने संबोधन में केजरीवाल ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस भी धोखेबाज पार्टी है, वो भी 1 नंबर की। गुजरात दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने यह भी कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी 18 साल से विसावदर की सीट नहीं जीती। कहाँ है? हाँ, केजरीवाल ने यह भी कहा कि पहले आपने कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए को तोड़ लिया, इसके बाद आपने आपको वोट दिया तो आपके विधायकों को तोड़ लिया गया। और केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस बार मैंने भी अपने सबसे बड़े हीरो को मैदान में उतार दिया, यानी इटालिया को। मेरी बीजेपी को चुनौती है कि इटालिया को खरीद कर दिखाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली की पूर्व सीएम रही आतिशी की मौजूदगी में बीजेपी को निशाने पर लिया। इसके बाद उन्होंने गोपाल इटालिया का नामांकन पत्र दाखिल किया। 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली थी गुजरात में, लेकिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक भूपत भायणी ने पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। गुजरात में विसावदर के साथ कड़ी विधानसभा के उपचुनाव के लिए 19 जून को वोट डाले जाएंगे। नतीजा जो है वो 23 जून को घोषित होगा। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 2 जून है। गुजरात में विसावदर के साथ कड़ी विधानसभा के उपचुनाव के लिए 19 जून को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 जून को घोषित होंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 जून तय की गई है। आप गुजरात के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वाड़ी विसावदर में डेरा डाले हुए। उनका कहना है कि पार्टी ने पिछली बार से ज्यादा अंतर से जीत दर्ज की। उनका कहना है कि पार्टी ने पिछली बार से ज्यादा अंतर से जीत दर्ज करेगी और विसावदर की सीट पर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी की तरफ से अभी कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, हालांकि किरीट पटेल का नाम चर्चाओं में है। जन आशीर्वाद यात्रा में केजरीवाल का झांसा। विसावदर की सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने अपनी ताकत दिखाई जन आशीर्वाद यात्रा में।
अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी और पंजाब के मौजूदा सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। इस मौके पर इटालिया ने कहा कि केशु बापा के शासन में गुंडों का राज नहीं था। आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी, विधायक चेतर वसावा, विधायक हेमंत खवा और विधायक सुधीर वाघाणी भी मौजूद रहे। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी की फैलाई गंदगी को साफ करने के लिए विसावदर में झाड़ू चलानी पड़ेगी। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि गोपाल इटालिया किसी से डरेंगे नहीं और किसी के सामने झुकेंगे भी नहीं। आतिशी ने आगे कहा कि आज सिर्फ गोपाल इटालिया चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि गुजरात के 54 लाख किसान चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल इटालिया ने वादा किया अगर विधायक बना तो इस इलाके के जो भी मुद्दे हैं उनके लिए विधानसभा से लेकर सड़क तक बुलंदी से आवाज उठाऊंगा। यानी उन्हें खुद ही अपनी जीत का भरोसा नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिहार चुनाव में केजरीवाल की एंट्री। दिल्ली में शिकस्त झेलने के बाद आम आदमी पार्टी बिहार में राजनीति करने आ रही है। खबरों की माने तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल बिहार में तंबू गाड़ने की तैयारी कर चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का हिस्सा रहे अरविंद केजरीवाल बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग पर काम करें। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की तरफ से बिहार में पदयात्रा के जरिए राजनीतिक ताकत जुटाने की कोशिश को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी इसी रास्ते को चुना है। आम आदमी पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले यहां 7 चरणों में पदयात्रा करने की प्लानिंग की। आप 31 मई से 3 जून तक बिहार के अलग अलग जिलों में पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा का पहला चरण मुस्लिम इलाकों में यानी किशनगंज में 2 जून को निकाला जाएगा, जबकि कोचा धामन प्रचंड के डेरा मारी चौक पर बनाए गए आप जिला कार्यालय से पदयात्रा शुरू होकर मस्तान चौक होते हुए किशनगंज शहर तक ले जाने की प्लानिंग है। यानी यहाँ पर भी मुस्लिम वोटों का खेल होने वाला है। इस पदयात्रा को केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा नाम दे रही है। क्या पदयात्रा में शामिल होंगे केजरीवाल? बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या आम आदमी पार्टी की पदयात्रा में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे? पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल इस पदयात्रा में शामिल नहीं होते तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी को लोग अरविंद केजरीवाल की वजह से ही बिहार जैसे राज्य में थोड़ा बहुत जानते हैं। वैसे भी आपकी पहली पदयात्रा का नाम केजरीवाल के नाम पर ही रखा गया है। बिहार क्यों आ रही है आप? इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को बिहार में आकर राजनीति करने की क्या जरूरत आ पड़ी है। जानकार इस सवाल पर कहते हैं कि दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनने के बाद आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। दिल्ली में आपकी सरकार जा चुकी है, ऐसे में आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने की योग्यता को बनाए रखना मुश्किल हो गया है। बिहार चुनाव में आपका सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ वोट हासिल करना है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब में सरकार तो अभी है ही, इसके अलावा कुछ और राज्यों की विधानसभाओं में उनके कुछ विधायक जीत कर आते हैं तो ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रेजेंस बनाए रख पाएगी। तेजस्वी यादव की वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी। आम आदमी पार्टी के बिहार चुनाव में उतरने की खबरों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ये किस गठबंधन या पार्टी को ज्यादा डैमेज करेंगे। बिहार में आपके अब तक के राजनीतिक मूव को देखें तो उन्होंने पहले चरण की पदयात्रा के लिए किशनगंज जैसे जिले को चुना है, और जो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप बिहार में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर फोकस करने की प्लानिंग कर रही है। अगर आप बिहार में मुस्लिम वोटों में थोड़ी बहुत भी सेंधमारी कर पाती है तो इसका सीधा असर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों वाले महागठबंधन पर पड़ेगा। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के एक साथ रहने पर माना जाता है कि ज्यादातर मुस्लिम वोटर इसी खेमे के साथ जाते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2020 के बिहार चुनाव में एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से आकर बिहार के सीमांचल इलाके में प्रत्याशी उतारे थे। मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते। माना यह भी जाता है कि ओवैसी के इसी शानदार प्रदर्शन के चलते तेजस्वी यादव बिहार के सीएम नहीं बन पाए और महागठबंधन करीब 12,000 वोटों से एनडीए से पीछे रह गया। यानी एक बार फिर चुनावी झांसा देने की तैयारी केजरीवाल कर रहे हैं, पहले गुजरात में और गुजरात के बाद अब बिहार में। और ये सारा सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय दर्जा है वो बरकरार रहे, यानी कुछ वोट मिल जाएं जिससे आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रहे। लेकिन फिलहाल इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल को बिहार में कोई नहीं जानता और जिस तरह से वो अब पदयात्रा निकाल रहे हैं उससे ये है कि जब तक अगर इस पदयात्रा में वो खुद शामिल नहीं होते तब तक इस पदयात्रा का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।